बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान प्रज्ञा सूर्य, नारी उद्धारक, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान पावन विभूषण के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम, त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई को नमन करता हूँ। शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ नमन करता हूँ धम्मासन के सामने विराजमान श्रद्धा से परिपूर्ण उपासक उपासिकाएं, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सभी नौजवान धम्म बंधु, आप सभी को बोधाचार्य सूरज रानी बोध दोनों कर जोड़ करके प्यार भरा नमो बुद्धाय जय भीम से कहूं। आज कथा का दूसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। बड़ी सुंदर बात है कि आप लोग भगवान के कल्याणकारी वचनों को सुनने के लिए आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ विराजमान हैं। कल मैंने एक बात कही थी कि जब तक किसी इंसान के अंदर, उसके हृदय के अंदर जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, बिना श्रद्धा के धम्म उसके जीवन में नहीं आ सकता। जब इंसान श्रद्धावान होता है, ऐसे समझिए जब वृक्ष पे फल आते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, वैसे इंसान के अंदर जब श्रद्धा प्रकट होती है तो वो व्यक्ति बड़ा विनम्र बन जाता है, सदाचारी बन जाता है, शीलवान बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर संसार के सारे सुख आते हैं। सुख कहीं बाहर की वस्तु नहीं है, सुख हमारे हृदय के अंदर ही जन्म लेता है, दुख भी हमारे हृदय के अंदर ही जन्म लेता है। लेकिन जिन चीजों का अवलोकन हम बार बार करते हैं वो चीजें हमारे जीवन में दिखने लगती हैं। बीच में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे होंगे उनको तो बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही होगी कब बोल कर रहे हैं। आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप आ गए हैं तो लगभग 5:30 बजे तक मौन धारण करके बैठे, बोलना नहीं, क्योंकि आप सुनने आए हैं ना। अगर आप सुनने आए हैं तो जब आप चुप रहेंगे तभी तो सामने वाले की बात सुन पाएंगे। और यदि आप आपस में बात करते रहे तो ना तो तुम खुद सुनोगे, तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है उसको भी तुम सुनने नहीं दोगे। तो दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अब आ ही गए हैं तो श्रोता बनकर के बैठ जाओ। अब भूल जाओ कि मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, और आपस की बातचीत बिल्कुल 5:30 बजे तक के लिए विराम कर दो। पंडाल में ऐसा लगे जैसे कोई है ही नहीं है, तो फिर कथा सुनने का आनंद दोगुना हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बच्चे बीच में थोड़ी जगह दे दो ताकि ये निकल सके, हटो इधर से थोड़ा सा। संसार में इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अपने जीवन के सारे दुखों को वो खत्म करना चाहता है। कोई भी प्राणी ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए। हर इंसान अपने जीवन के सारे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप अपने जीवन में दुख चाहते हैं? तो क्या उत्तर मिलेगा मुझे? मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा मुझे जीवन में दुख चाहिए। लेकिन जीवन में तो दुख आता है ना। जब जीवन में दुख आता है तो इंसान इतना दुखी हो जाता है कि वो ये कल्पना करता है कि कहीं से भी सुख की एक किरण दिखाई दे जाए।
किसी ने कहा अगर जीवन में सुख चाहिए तो मंदिर जाओ, तो अपने मंदिर जाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा घंटा बजाओ, तो हमने घंटा भी बजाया, लेकिन जीवन में दुख दूर नहीं हुआ। दुख दूर करने के लिए किसी ने कहा कि पैदल यात्राएं करनी है, तो हमने वो भी किया। किसी ने कहा भूखा रहना है, तो हमने वो भी किया। किसी ने कहा गंगा स्नान करना है, तो हमने वो भी किया। इस इंसान ने जो जो तरीका बताया वो तरीके अब तक हम करते आ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जीवन में सुख आया परमानेंट? क्या कोई सुखी हो गया? दुखी तो हम फिर भी हैं। जीवन में जो दुख है फिर कैसे दूर होगा, विचार करने की बात है। किसी ने कहा कि पंचशील गली में प्रेमनगर में बुद्ध कथा हो रही है, वहां जाओगे तो वहां जाने से, कथा सुनने से दुख दूर हो जाएगा। हम वो भी करना शुरू कर दिया। चलो इसको भी आजमा के देख लेते हैं, यहाँ से कोई फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई ढूंढता है, दुखी आदमी रास्ता ढूंढता है। कोई ज्यादा होशियार व्यक्ति किसी ने तो ये कह दिया कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। दौलत जिसके पास ज्यादा होगी वो उतना ही सुखी होगा। लेकिन एक बात याद रखो, मैं ये नहीं कहता कि धन कमाना जरूरी नहीं है, पैसा होना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। लेकिन सारा पैकर, सारा जीवन का फोकस, सारा ध्यान केवल पैसे पे केंद्रित कर देना, ये जीवन की बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है। धर्म प्रेमियों, अगर पैसे में सुख होता, केवल पैसे में सुख होता, तो इस इंडिया में, देश दुनिया में इतने पैसे वाले लोग हैं कि पैसा तौल करके उनसे